नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद स्टील श्वासन। आज 1600 गिरा है फ्यूचर्स मार्केट में और तेजी से गिरा है। 4055 है एक आउंस लगभग 30 ग्राम है। चांदी का दाम, खरीदने का दाम पता नहीं, बेचने का दाम, सेलिंग प्राइस 2,21,276 है फ्यूचर मार्केट में। लेकिन स्पॉट में 20 रुपया और बढ़ेंगे। इसमें स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्राइस गैप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया है। प्राइमरली ड्यूटी इंक्रीज करने से ही हो जाती है। अभी चांदी को, एक्सपोर्ट को भी बैन किए के रखे हैं। आज निफ्टी ने माइनरली पॉजिटिव क्लोज की है। एक समय 200 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी भी जो बहुत नास्ती स्पेस पे था, उसमें बचाकर वहां से निफ्टी को प्लस में क्लोज किया गया है। बैंक निफ्टी को भी प्लस में कैश क्लोज किया है। आज आईटी डिपार्टमेंट को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट नेगेटिव थे। बीएफएसआई थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि हमने पीक ठीक ढंग से की है। हम गर्व से कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री से की वर्स्ट क्राइसिस पास हो चुकी है और टीसीएस के रिजल्ट्स के बदौलत मार्केट स्टडी इम्प्रूवमेंट होगी। तो कल्याण ज्वेलर्स 12% तक ऊपर जाके आखिर में 7% क्लोज हुई। हमने इसे 400 के नीचे कंसे किया था, 500 के ऊपर जा रही है। लगभग 450 रुपया की गेन आ चुकी है इस काउंटर में। एक समय इस कल्याण ज्वेलर्स ने को हमने आईपीओ के नीचे इसको कंसिडर किया, 700 तक ऊपर गया और उसमें से मैंने कुछ पोर्शन से निकाल के दे दिया। आपको भी नेगेटिव कंसिडरेशन के लिए बोला था। फिर से अब मार्केट 300 के नीचे होने के बाद इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स 7%, टीसीएस 2.5% पॉजिटिव हैं। इसके अलावा सारे स्टॉक्स पर प्रेशर रही थी आज। सो तंगमेल में लगभग 2%, टाटा स्टील में 1.7, मनप्पुरम में 1.4, मुथूट फाइनेंस में -1.2, जाइडस लाइफ साइंसेस -1.1, हीरो मोटर कॉर्प -1.1, सन फार्मा 1 और नाटको फार्मा 1 सारी नेगेटिव थी। इससे मार्केट की पोजीशन हालात बहुत नाजुक थी। मार्केट को रिकवरी रीजन में छोड़ के ही मार्केट थोड़ा ऊपर उठी। इस सारे के प्रॉब्लम यूएस हैं। यूएस ने फिर से ईरान पे रिटालिएट की और अमेरिका में रिटालिएट करने के लिए अमेरिकन बेसेस को रीजन में पेपर कर रहे हैं। ईरानियन सोल्जर्स ने सारे अमेरिकन रिफाइन बेस्ड रिफाइनरीज को अटैक किया है। इराक, बहरीन, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सब स्टेट में कुछ लोगों पर हमला हो रही है। ओमान में तो हमारे शिप्स को डुबा दिया गया है और ये किया, दो मर्चेंट ने भी, लोग भी प्रेशर पे हैं। लेकिन हमने हमारे अच्छे इकोनॉमिक्स को छोड़ के हिस्ट्री प्रोफेसर जैसे पढ़े हुए आईएएस ऑफिसर को एक आरबीआई गवर्नर बनाया। उसके बाद अब जो नया महाशय आए हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं। लेकिन अमेरिका में तो हमारा जो स्कॉलर लोग हैं, उनका कदर है। इधर कदर नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो लीडरशिप के बात में सुनते नहीं हैं। खुद जो ठीक लगती है वही करेंगे। इसमें से भारत के 3 इंडियन ऑरिजिन एक्सपर्ट्स को फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में ज्वाइन किया गया है। इसमें तो रघुराम राजन, राज शेट्टी और आशा शर्मा शामिल हैं। जून की सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 4.2 की तरफ जा सकती है, लेकिन आरबीआई ने अपने पेज में देखते हुए कहा है, नहीं, इन्फ्लेशन कम है, इसीलिए हम रेट्स को लो रखेंगे। अगर रेट्स को ऐसे ही लो रखे तो जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है और ज़्यादा हो जाएगा और डिपॉजिट्स के लिए बैंकर्स को लिए दौड़ना पड़ेगा। अभी भी डिपॉजिट्स की मैसिव शॉर्टेज चल रही है। आरबीआई ने $110 बिलियन की शॉर्ट मार्केट छोड़ दी थी। ये नेकेड शॉर्ट थी। इसमें से बहुत लॉसेस हो सकती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज को जल्दी क्लोज करें, ये रुपी डिप्रिसिएशन को अलाउ कर सकती है। अगर बड़े पैमाने से पैसा बाहर जाएगा तो भी रुपये नीचे आने वाले का कोई संदेह नहीं है।
100 बिलियन डॉलर के कंसंट्रेशन भी वीपी को नीचे लाएगा। टीसीएस ने कहा है कि लगभग 9,900 लोगों को एआई डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स को रेडी रखा है। टीसीएस ने अपने ग्लोबल बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके सिर्फ ये और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रूप में स्प्लिट कर दी है। प्रेम जी जो चुप बैठे थे, लेकिन अपने पर्सनल कैपेसिटी के रूप से प्रेम जी इन्वेस्ट के रूप से इन तीन ऐसे 11 कंपनियों पे ये कंपनी में इन्वेस्ट की है। इनमें हेल्थ केयर और नोट ट्रांसक्रिप्शन बिजनेस भी है। इससे लगभग 43 बिलियन डॉलर्स की सर्विसेज हैं वो भारत आ सकती हैं। सो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 17% ऊपर हुई है। इससे टाटा के लिए खुशखबरी है। एक समय वो हिमा को भी क्लोज कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट से अनेक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो हीरो मोटर कॉर्प ने भी रेटिंग्स के कंसर्न में कुछ इश्यूज फ्लैग किए हैं। इससे क्या होगा कि हीरो मोटर की सेल्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि अन्य के पास ऑलरेडी सुपर मोटरसाइकिल्स हैं। एससी ने कहा है कि बेंगलुरु में लिथियम आयन बैटरी प्लांट को तैयार किया है और क्वार्टर 3 की इस साल से रेवेन्यू जनरेटिंग पॉजिटिव हो जाएगी। 4,800 करोड़ उन्होंने डिप्लॉय कर ली है और 1,400 करोड़ और डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपने स्टाफ से 3,300 पीपल को रिडंडेंट बना के उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दी गई है। सो ये अडॉप्शन से बैंकिंग में भी लोगों को कम मिलेगा नौकरी। भारत की लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी की शेयर्स टॉप 5 शेयर्स की और कंपनीज को ऐड करने में भी क्रॉस नहीं हो रही है। कॉस्पी जो hyundai कोरिया की स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ निरंतर रेट गिर रही है। हमारे जो शेयर्स ने जिन्होंने लास्ट डे भी कंसंट्रेट किया, वहाँ से लगभग 40 रुपया मार्केट ऊपर चल चुकी है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।